आ गए हैं आज 12वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का ब्लूप्रिंट लेकर। तो स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, 12th क्लास इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पेपर पैटर्न विद मॉडल पेपर हम आपको विस्तार से बताएंगे एक एक चीज, कौन से पार्ट से कितने नंबर के किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हम पूरी बात बताएंगे। बस एक ही काम करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अंत तक देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। पूरा ज्ञान, पूरी बात, पूरा नॉलेज लेकर जाइए क्योंकि ये 95 प्लस की बात है। जी हाँ, लेकिन भाई यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप हैं हमारे इस चैनल पर, यानी आपके अपने इस चैनल पर नए, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जी हाँ, और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो ही, जी हाँ, आपको यदि हमारी मेहनत पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और यहाँ पर आपका आ गया है पहला पार्ट, समष्टि अर्थशास्त्र, परिचय और राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, इस पार्ट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक अंक वाले 4 आएंगे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न एक एक अंक के 3 आएंगे, लघुत्रात्मक प्रश्न 2-2 अंक के 2 पूछे जाएंगे, निबंधात्मक एक भी नहीं आएगा, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का एक जरूर आएगा। तो टोटल यानी कुल मिलाकर के 10 प्रश्न 14 अंक के 14 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आने हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स प्रश्न करते हैं कि सर ये दीर्घ उत्तरीय क्या है? तो भाई ये समझ लीजिए लघुत्रात्मक और निबंधात्मक के बीच का है, या ये भी कह सकते हैं कि लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक को मिक्स करके एक प्रश्न बनाना है जिसका जवाब आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा चैप्टर आ गया है मुद्रा एवं बैंकिंग, और इस मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर से एक एक अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और अति लघुत्रात्मक प्रश्न एक एक अंक वाले 2 पूछे जाएंगे, लघुत्रात्मक प्रश्न 2 अंक का 1 पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का 1 पूछा जाएगा, और निबंधात्मक प्रश्न भी 1 पूछा जाएगा 4 अंक का। तो भाई कुल मिलाकर के 8 प्रश्न आएंगे आपके इस पार्ट से, और 14 अंक का ये पार्ट रहेगा। लीजिए आ गया है तीसरा चैप्टर, और तीसरा पार्ट है आपका सरकारी बजट। इस पार्ट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 उत्तर वाले यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक अंक वाले 2 पूछे जाएंगे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न एक एक अंक के 2 पूछे जाएंगे, लघुत्रात्मक प्रश्न ध्यान दीजिएगा 2-2 अंक वाले 4 प्रश्न इस पार्ट से आएंगे। लेकिन साथ में ये भी ध्यान देना है कि इस पार्ट से आपको बड़ा प्रश्न याद करने की जरूरत नहीं है, बड़े प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न इस पार्ट से नहीं आना है, इसलिए जब नहीं आना है तो क्यों टाइम वेस्ट करें। ओके, तो फिर यहाँ पर देखिए ये 12 अंक का पार्ट है, 8 प्रश्न इस पार्ट से आपको पूछे जाने हैं। तो भाई 12वीं क्लास के और भी सब्जेक्ट के वीडियोस बनाए हुए हैं, यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उन्हें जरूर देखिए, या फिर हमारे चैनल पर RBSC अपडेट नाम से प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर आ गया है चौथा पार्ट यानी अगला पार्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, और इस चैप्टर से एक एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे 1 अंक का खाली एक ही प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न 2 अंक का खाली एक ही प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय भी एक ही पूछा जाएगा 3 अंक का। तो टोटल इस चैप्टर से 8 प्रश्न पूछे जाने हैं, 12 अंक का 12 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा। तो आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगी है, आखिर तुम्हें आना था, जरा देर लगी है, सीखने का बहाना है, जरा देर लगी तुम्हें। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको तो आना ही था, क्योंकि अभी हालांकि हमने इस सफर की शुरुआत की है, अभी 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन आपकी
लिए जीवन भर ऐसे ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करें। और जीके और रीजनिंग की क्लास भी कुछ दिनों में शुरू होने वाली है, इसलिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए। आ गया है 5वां पाठ, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। और इस चैप्टर से एक एक अंक वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ अति लघुत्रात्मक प्रश्न 1 आएगा 1 अंक का, लघुत्रात्मक प्रश्न 2-2 अंक के 2 पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इससे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन निबंधात्मक प्रश्न आएगा 7 प्रश्न टोटल आएंगे 12 अंक के। लीजिए आ गया है अगला पाठ, उत्पादन एवं लागत। इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1-1 अंक वाले 4 पूछे जाएंगे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न 2 आएंगे 1-1 अंक के, लघुत्रात्मक प्रश्न 2 अंक का 1 आएगा, निबंधात्मक प्रश्न 2 + 2 = 4। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न आएगा 4 अंक का, लेकिन वो प्रश्न जो है वो 2 टुकड़ों में बंटा हुआ होगा। कैसे होगा, कौन से प्रश्न अथवा में आएंगे, क्या कुछ आएगा, पूरा हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर इस पाठ से 12 अंक के 8 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो भाई विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो निबंधात्मक प्रश्न है 2 टुकड़ों में आएगा, ओके, लेकिन आएगा एक ही प्रश्न। लीजिए आ गया है अगला पाठ, पूर्व प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इस पाठ को के बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके बाद में आपका मॉडल पेपर किस प्रकार का आएगा, यानी पेपर जो है, वैसे है तो मॉडल पेपर, लेकिन आपका पेपर जो 2022 में किस प्रकार का आएगा हम जानकारी देंगे। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पैटर्न है वो अलग था, और वार्षिक परीक्षा का 2022 का बोर्ड का पैटर्न अलग है। और कैसे प्रश्न आएंगे, कैसा पैटर्न आएगा, किस प्रश्न की कौन सी जगह होगी, हम पूरी बात बताएंगे आपको। तो यहाँ पर फिलहाल बात कर लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक भी नहीं आएगा इस पाठ से। ये पहला पाठ है आपका, समझ लीजिए, यानी एक ही पाठ ऐसा है जिससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अति लघुत्रात्मक प्रश्न 1 अंक का जरूर पूछा जाएगा। और अति लघुत्रात्मक प्रश्न के बाद में बात आती है लघुत्रात्मक प्रश्न की, तो लघुत्रात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे 2-2 अंक के, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 पूछा जाएगा 3 अंक का। निबंधात्मक यानी बड़े वाला प्रश्न इस पाठ से याद नहीं करना है, मतलब आएगा ही नहीं तो याद क्यों करें। तो कुल मिलाकर के इस पाठ से 8 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाने हैं। जी हाँ, तो 8 नंबर का आपका ही पाठ रहेगा। तो लीजिए हम बात कर लेते हैं कि 2022 का आपका पेपर कैसा होगा। अभी हमने जिक्र किया था, आपको बता दिया एक एक चीज को, कौन से पार्ट से आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस याद करने हैं और याद नहीं करने हैं। लीजिए अब जिक्र करते हैं 2022 का राजस्थान बोर्ड का पेपर। देखिए बिल्कुल ऐसा का ऐसा पेपर आएगा। हो सकता है आप ऐसा बोलो, सर ऐसा का ऐसा, बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा, जिस प्रश्न की जो जगह है वही रहेगी, और उतना ही मार्क्स, यही सारा सिस्टम रहने वाला है। लेकिन इससे पहले एक बात ऐसी है जिस पर जिक्र करना बहुत ही जरूरी है, और वो बात है प्रश्नोत्तर एवं अंक विभाजन। 80 अंक का पेपर रहेगा, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और समय रहेगा 2.25 घंटे। पहले मिलते थे 3.25 घंटे, अब समय आधा घंटा कम कर दिया गया है, आपको पता होगा शायद। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर एवं अंक विभाजन की। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 1-1 अंक वाले 12 + 6 यानी 18 पूछे जाएंगे। अब हो सकता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो, सर ये 12 + 6 का क्या मतलब है। तो भाई इसका मतलब ये है कि 6 प्रश्न जो हैं वो आएंगे रिक्त स्थान के रूप में। तो हो गए ना 12 + 6 18। और अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो है वो 1-1 अंक वाले 12 पूछे जाएंगे, तो 12 हो गए ये। तो भाई सीधी सीधी बात है कि 1-1 अंक के 30 प्रश्न आने हैं, 18 + 12 = 30। तो भाई छोटी छोटी, और किसी ने खूब कहा है छोटी छोटी बातें दिल से लगा के रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। लेकिन भाई किसी ने ये भी कहा है कि छोटी छोटी जीवन में हर छोटी से छोटी चीज को, छोटी छोटी बात को, हर छोटा बड़ा महत्व दो।
यदि आपको जीवन में बड़ी सफलता हासिल करनी है तो हर एक छोटी चीज को महत्व दो, लेकिन ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बातें बस दिल से नहीं लगानी होती है, लेकिन इसके अलावा जीवन में हर छोटी चीज का अपना बड़ा महत्व है। महत्व दें, जीवन में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही छोटी चीजें बड़े चरित्र का निर्माण करती है। तो प्यारे दोस्तों, अति लघुत्रात्मक प्रश्न एक एक अंक के 12। ओके, ये जो हम बता रहे हैं आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लघुत्रात्मक प्रश्न 2-2 अंक के 13 पूछे जाएंगे, 26 अंक इसके हो गए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3-3 अंक वाले 4 आएंगे, 12 अंक इसके हो गए। निबंधात्मक प्रश्न 4 अंक वाले 3 पूछे जाएंगे, तो 12 अंक इसके हो गए। तो भाई 165 मिनट में आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना है 80 अंक पाने के लिए। चलो आपको दिखा देते हैं 2022 का आने वाला बोर्ड परीक्षा का पैटर्न। तो लीजिए, आ गया है 2022 राजस्थान बोर्ड अर्थशास्त्र 12वीं कक्षा का कला एवं वाणिज्य हेतु पेपर। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये एक ही पेपर काम करेगा। 80 अंक का आपको पता ही है, 2 घंटे 45 मिनट का टाइम मिलने वाला है। हम क्या करते हैं कि निर्देश नहीं पढ़ते, क्योंकि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति ये समझता है कि उससे ज़्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है, लेकिन भाई ऐसी बात नहीं है। जैसा मैंने बताया, हर छोटी चीज़ को सीखना और उसे जीवन में अमल में लाना। अब यहाँ पे ये निर्देश है, तो देखिए भाई, इनमें भी बहुत महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई है। अब हालांकि पहला पॉइंट इसका कहता है हमें कि इसमें नामांक अवश्य लिखे, रोल नंबर तो लिखेंगे ही भाई, सभी प्रश्न उत्तर पुस्तिका में लिखें, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, ये कॉमन बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। अब ये क्या है भाई, ये हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में जब पेपर दिखाएंगे पूरा। और उसके बाद में यदि हिंदी या अंग्रेजी, क्योंकि दोनों भाषाओं में है, कई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान देंगे भाई कि यदि कोई गड़बड़ आपको लगती है कि प्रश्न में कोई हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह हो, तो हिंदी भाषा में जो लिखा है वही मान्य होगा। ठीक है, लीजिए भी आ गया है आपका अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का खंड ए 2022 में आने वाला पेपर का बहुविकल्पी प्रश्न। जैसा कि हमने आपको बताया था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस एक प्रश्न है, 4 उत्तर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर प्यारे प्यारे दोस्तों, एक बात का आपको रखना है विशेष ध्यान। और ध्यान क्या रखना है भाई कि जैसे मान लीजिए आप ऐसे अपनी शुरुआत करेंगे और खंड ए में पहले का पहला, और मान लीजिए पहले के पहले में ए है, तो ए में जो ऑप्शन में दे रखा है वो भी लिखेंगे आप, फिर एक या 2 लाइन छोड़कर फिर पहले का दूसरा, क्रम वाइज काम करना है। और खंड का विशेष ध्यान रखेंगे, ए खंड के प्रश्न आप एक साथ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वैसे भी खंड ए की शुरुआत होगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, यानी MCQ क्वेश्चंस में 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आ गया है फिल इन ब्लैंक्स का, रिक्त स्थान का। जी हाँ, और रिक्त स्थान जैसा कि आपको बताया था कि 12 + 6, यहाँ पर देखिए 6 प्रश्न होंगे रिक्त स्थान के, और 6 के 6 एक-एक अंक के होंगे। अब इन रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के बाद में बारी आएगी 3 नंबर पर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की। अब ये देखिए, यहाँ पर है अति लघु उत्तरात्मक जरूर, लेकिन इनका जो उत्तर है ना, वो 10 से 20 शब्दों में आपको देना है, यानी कम से कम 10 शब्द हों, 8-10 शब्द हों, और मैक्सिमम 20-22 शब्द हों। इसे अपनी भाषा में हम कह सकते हैं कि 1 से 2 लाइन वाले जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब यहाँ पर रिक्त स्थान जो है वो 3 नंबर पॉइंट पर आपके 12 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, यानी कुल मिलाकर यहाँ तक का जो सफ़र था वो था वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और उसके बाद में रिक्त स्थान, और उसके बाद में अति लघु उत्तरात्मक। अब आ गया है आपका खंड ब। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो खंड ब है इसके अंदर जितने भी प्रश्न हैं वो सारे 2-2 अंक वाले लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, और इन लघुत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या इस खंड ब में होगी 13 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सारे के सारे
2-2 अंक के प्रश्न होंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बेटर होगा कि जो आंसर दें आप वो खंड वाइज दें, पहले खंड ए के, फिर खंड ब के, फिर खंड स के, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही हम आगे बात करते हैं खंड स के बारे में, तो खंड स के बारे में एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, और वो ये है कि इसके जो प्रश्न आएंगे 3-3 अंक के आएंगे, जैसा कि आपको बताया था, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और 4 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, और चारों ही अथवा में आपको एक प्रश्न मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि 2-2 प्रश्न के जोड़े आएंगे, उनमें से आपको एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि स्टार्टिंग में निर्देश में दिया हुआ था, खंड स के प्रश्नों को के जो उत्तर है आप एक साथ कीजिएगा। एक साथ का मतलब क्रम से खंड स लिख करके खंड स के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आप एक साथ देंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए आपको ये 19वां क्वेश्चन करना है। अब 19वें प्रश्न में एक तो ऊपर हो गया सीमांत वाला, और एक हो गया नीचे आपके अनुसार वाला। अब आपको मान लीजिए आपके अनुसार वाला करना है, तो आप, हालांकि हम क्या करते हैं पेपर में, जब पेपर करते हैं तब जब आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ऊपर दिखा देना है, प्रदर्शित करना है कि आप इसका आंसर लिख रहे हैं। जैसे आपके अनुसार, फिर डॉट 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 जाता है, ऐसे करके आप दिखा देंगे, फिर इसका आंसर स्टार्ट कर देंगे, तो परीक्षक को कॉपी जांच करने में आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे खंड द की, और खंड द जो है, अब यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं खंड द की, तो खंड द में जो क्वेश्चंस हैं वो 4-4 अंक के क्वेश्चंस होंगे, और 3 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जाने हैं, और ये तीनों ही प्रश्न 21, 22, 23 ये अथवा में होंगे 4-4 अंक के ही। बात वही है, दोनों में से आपको एक करना है। क्रम संख्या लगाकर सुंदर सुंदर राइटिंग में आप इनका जवाब देंगे। जवाब देने के बाद 1 या 2 लाइन अपनी इच्छा से छोड़ देंगे, फिर अगला क्वेश्चन, इस प्रकार से आप करते जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका अर्थशास्त्र का 12वीं क्लास का ब्लूप्रिंट विद मॉडल पेपर। हमने जो बताया एक एक चीज़ बारीकी से हमने आपको जानकारी दी है, इसे आप खुद तो आपने देख ही लिया। अब यदि पूरा वीडियो आपको पसंद आया है, हमारी मेहनत आपको लगी अच्छी, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अवश्य बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, आस पड़ोस में, जहां आप शेयर कर सकते हैं इसे शेयर कीजिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से शानदार वीडियो आने वाले हैं। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।